वो क्योंकि जो कली है ना, कली, एक है कल्कि और एक है कली। ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है। तुम्हारा पाला इस बार कली से पड़ना है। इसी को काल निरंजन कहते हैं। तुम्हारा पाला इस बार दज्जाल से पड़ना है, दज्जाल से, याद रखना। सबसे खतरनाक फितना है ये कुरान पाक में। इतना जबरदस्त है कि दिन को रात, रात को दिन बना दे, बारिश करवा दे बादलों में से जब मन करे, सोने को लोहा, लोहे को सोना बना दे, मुर्दे तक को जीवित करने की ताकत है, स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग दिखाने की ताकत है। बहुत शातिर है ये। क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कली है क्या। राम का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, रावण को मारा था इसलिए राम जी भगवान है। कृष्ण जी का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, कंस को मारा था इसीलिए भगवान है। लेकिन कल्कि का नाम सुना तो सबने है, लेकिन ये नहीं पता कि कल्कि के सामने विपक्ष में खड़ा कौन है। आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि भैया 10वां अवतार कौन है जो अभी आने वाले हैं, सब बता देंगे कल्कि अवतार, कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। और उनसे पूछो कि कल्कि अवतार किसका कत्ल करेंगे, कल्कि अवतार किस राक्षस को मारेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 10 में से एक आदमी भी, एक आदमी मतलब 10% रेशियो हो गया, यानी 10 लोगों में से 10%, यानी एक आदमी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। 100 में से कोई एक दे सकता है, यानी 1%। 100 में से एक आदमी बता पाएगा आपको कली का नाम। कली नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने। कली है क्या, है कौन कली? जिसका कभी नाम नहीं सुना उसका स्वरूप क्या पता होगा किसी को? कल्कि का तो सबने स्वरूप जान लिया। घोड़ा पे आएंगे जी, तलवार लेके आएंगे जी। और कली कैसे आएगा बताना जरा। कली का क्या स्वरूप होगा? ये बात केवल केजीएफ वाले बता सकते हैं। कबीर गुरु की फौज वाले बता सकते हैं ये बात, और किसी के बस की बात नहीं है। जो कली को पहचान पाए ये सब धक्के खाएंगे, ये सब अंत में बुरी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दुश्मन है कौन। ये दुश्मन कोई अपना मौला मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है दुश्मन कौन है। लेकिन कबीर गुरु की फौज के आगे कली की एक नहीं चलेगी। जीसस क्राइस्ट के आगे दज्जाल की एक नहीं चलेगी। सांस की गर्मी से ही उड़ा देंगे। यही लिखा गया है कुरान में कि सांस की गर्मी से उड़ा देंगे उसको। समझे? इसमें भी भेद है। इसमें भी रहस्य है। तो ये सब मालिक की मौत से होगा, जरूर होगा। ये बंदी छोड़ने समय जो चुना है आज, ये बहुत सोच समझ के चुना है। देखो आज हमारे सत्संग सुन के पूरी दुनिया में लोग जाग रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से मैसेज आते हैं। कोई अमेरिका
अमेरिका से मैसेज कर रहा है, कोई इंग्लैंड से मैसेज कर रहा है, कोई जर्मनी, फ्रांस, इटली से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से। साउथ अफ्रीका से लोग लगे पड़े हैं मैसेज करने कि गुरुजी आपका सत्संग सुन के तो हिल गए। इतने साल से राधा स्वामी में अटके पड़े थे, इतने साल से निरंकारियों में अटके पड़े थे, इतने साल से ब्रह्म कुमारी को सत्य मान बैठे थे, इतने साल से रामपाल जी महाराज के चक्कर में पड़े थे, इतने साल से मधु परमहंस जी के चक्कर में पड़े थे, इतने साल से सतपाल जी महाराज, कृपाल जी महाराज, पता नहीं किस किस महाराज के चक्कर में पड़े थे। आपने सबका भेद ही खोल दिया।